नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। परमात्मा के प्यारो, कैसे हो? जिंदगी बड़ी हसीन है। आपका नजरिया है कैसा है? आपका दिमाग कितना खुला है, ये देखना है। आपकी आंखें कितनी खुली हैं, ये देखना है। ये जिंदगी बड़ी प्यारी है। रोज नया दिन इतना प्यारा होता है कि बस पूछो मत। तरह तरह के अवसर आते हैं। आपकी मर्जी होती है कि आप उन अवसरों पे कैसे खरे उतरते हैं। रोज रोज परमात्मा एक नया दरवाजा खोलता है। 99 दरवाजे आपके बंद हो गए हों, पर एक तक कभी भी परमात्मा पे उम्मीद मत खोना। मेरे जीवन के इतने सारे सालों में मैंने एक चीज देखी है कि कोई भी हो कभी मेरे साथ नहीं खड़ा होता। वो कहता है कि नहीं, मैं दूसरे के साथ खड़ा होऊंगा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा परमात्मा खड़ा है। हर कोई जो करता है उसमें कमियां नजर आती हैं, जो करता नहीं है उसमें कोई कमी नहीं होती है। रोज रोज देखता हूं मैं ये चीज। जिंदगी को परमात्मा के संग साथ में जीना शुरू करें। मैं आज तक हर एक मेरे जीवन का निर्णय मैंने परमात्मा पे छोड़ा है, और परमात्मा ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। हजारों लोग बड़ा बड़ा दंभ भरते थे, वो लोग आज कहां हैं? कहीं भी नहीं है। उनके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता है। और आज मेरी बात करता हूं, परमात्मा के आशीर्वाद की बात करता हूं। मेरे पास वो लोग खड़े हैं जिनका दूर दूर तक मेरे किसी भी रिलेटिव नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। वो लोग आज मेरे साथ खड़े हैं। जिंदगी में एक रस होना शुरू करिए, और जिंदगी में जब आप एक रस होते हैं तब सबसे पहले जो आपके भागते हैं वो आपके रिश्तेदार भागते हैं। जिंदगी में जब जब आप एक रस होते हैं, जब जब आप परमात्मा का गुणगान करते हैं, आपके आगे ला के खड़ा कर दिया जाता है कुछ ना कुछ, कि तुझे आना भी पड़ेगा, पर तेरी आने पे तेरी ही बेइज्जती होगी। खूब खूब देखा है मैंने जिंदगी में। मैंने परमात्मा पे इतना विश्वास किया है कि उसने 100 के 100 दरवाजे बंद कर दिए हों, फिर भी मैंने कभी परमात्मा पे विश्वास डामाडोल नहीं किया। क्यों करूं? पूरा पाया है। जब जब अंदर पूरा पूरा पाया जाता है, तब तब उस पे विश्वास घने से घना होता जाता है। किसने कहा उसके 100 दरवाजे हैं? उसके लाख करोड़ दरवाजे हैं। जब वो होता है साथ में, तो किसी की कोई जरूरत नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, हर जगह हर घड़ी आपके साथ भी ये होता है। यदि आपने उस परमात्मा को जाना होता तो तुम इस गड़बड़ झाले से, कोई कुछ कह रहा है, हर कोई अपने दिमाग से कुछ ना कुछ कह रहा है, पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ये रिजल्ट देखना जरूरी है। और ये रिजल्ट हमारी जिंदगी का रिजल्ट कब दिखाई देता है? जब ये शरीर छूट जाता है। देखा आपने, मजदूर को रिजल्ट चाहिए शाम को, पूरा दिन मेहनत की और बस मिल गया। सरकारी नौकरी वाले को 1 महीने के बाद रिजल्ट चाहिए। और कहते हैं जो बिजनेसमैन है वो 5 साल के बाद अपना रिजल्ट देखता है। जब मैं ध्यान में डूबा तो मैंने वो आश्चर्य देखे, जिन आश्चर्यों के बाद कम से कम जरूरत है किसी की। सब अपने क्रियाकर्म में, सब अपने कर्म कांडों को ढो रहे हैं, पर मैंने कभी कर्म कांडों को नहीं ढोया। मैंने जिंदगी में स्पष्ट रूप से जो देखा वो यही देखा, एकला चालो रे, आगे बढ़ो सिंह की तरह, अकेले चलो। भेड़ों के साथ रहोगे, आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे वो कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कभी 15 लोगों में बैठे हो और उनसे कहना मैं पानी पीना चाहता हूं,
वो आपको ये जचा देंगे, कोई आपको ये नहीं कहेगा जाके मटके में तुरंत पानी पी ले, नहीं, वो आपको ये जचा देंगे जीवन भर आपको पानी पीना ही नहीं चाहिए। ज्ञान, ज्ञान ने हमेशा हमें भरमाया है, ज्ञान ने हमेशा ही हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो चीज मौन में होनी चाहिए था वो ज्ञान में हो रही है, और इतने विचारों से हम परेशान होते हैं, इतने हम अपने खुद से दुखी होते हैं कि फिर पता क्या करते हैं, हम बड़े बड़े संगीत बजाते हैं, बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, उनकी रोशनी उनमें हम खो जाएं, फिर हम शराब पीते हैं कि कहीं ना कहीं दुखों को भूल जाएं। मैं नहीं कहता कि आप डीजे पे नाचिए, मत नाचिए, नाचिए ना, खुशी में नाचिए, फुल फुल। देखा आपने डीजे पे नाचते नाचते लोग, कोई किसी को धक्का मारेगा, कोई किसी से कैसे न कैसे हिस्सा निकालेंगे। ये हिंसा क्या करती है? यह तुम्हारे अंदर की हिंसा को बाहर निकालती है। जब जब आप दुखी होते हैं तब आप क्या करते हैं? कमियां शुरू कर देते हैं निकालनी। नहीं, शराब पीजिए, किसने रोका तुम्हें शराब पीने से? पीजिए, खुशी में पीजिए, कभी कभी पीजिए। हर एक चीज का, मैं कहता हूं जिंदगी में हर एक चीज को का स्वाद चख के देख लीजिए, और जिसका स्वाद आपको सबसे ज्यादा आए उस स्वाद पे अटक जाइए। बहुत से लोगों को देखा है मैंने, शराब पे ही अटक गए। अरे परमात्मा पे अटको मेरे भाई, स्वयं पे अटको। मौत तुम्हारी होगी, मौत तुम्हारे शराब की या तुम्हारे किसी चीज की नहीं होगी। सब कुछ यहां है, हमेशा रहेगा, जाने वाला चला जाता है। ये देखिए कि जिस दिन ये शरीर छोड़ना होगा, तुम ना बोल सकोगे, ना देख सकोगे, तुम ना कुछ भी नहीं कर सकोगे पांचों तत्वों में, और ये जितने भी द्वार हैं इनका किसी का उपयोग नहीं कर पाओगे। मौत के बाद तुम क्या कर पाओगे, ध्यान ये बताता है। और जो लोग ध्यान को भी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान समझ के बैठ गए हैं, वो लोग कोई काम के नहीं है। समुद्र के किनारे बैठ के तुम तैरना क्या जानोगे? भाव सागर में उतरना पड़ेगा। तुम अभी तो एक समस्या आ जाए तिलमिला के खड़े हो जाते हो। समस्या को हमेशा, जो एक कहते हैं कि जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं जब भी कोई समस्या आए सबसे पहले चाय बनाने को कहिए कि एक चाय पीजिए, फिर उसके बाद उस समस्या के बारे में सोचिए। तिल मिलाना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। क्या गुस्सा होना है? जिसको जो करना है करेगा। खूब जिंदगी में लोग रोड़े अटकाते हैं, खूब अटकाए हैं, पर गाड़ी तो यूं ही चलेगी, गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, कम से कम आजाद की तो ऐसे ही चलेगी। जिसको रोड़ा अटकाना हो अटकाए, जिसको अच्छा बुरा कहना हो कहे। अपने आनंद के साथ मैं हमेशा आनंदित रहता हूं। हाँ, तुम लोग गलत प्रोफेशन में आ गए तो मैं क्या कहूं। और याद रखिएगा, मुझे कभी भी ये संत होने का, गुरु होने का मुझे कोई चाव नहीं था। और एक परमात्मा की बात है कि जब जब आप जिस चीज के पीछे पड़ोगे वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं कभी नहीं पढ़ा, मैं कभी गुरु नहीं बनना चाहता था, पर परमात्मा की मर्जी से बना दिया। कुछ लोगों ने बना दिया, कुछ परमात्मा ने बना दिया। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी परमात्मा के प्यारे को ज्ञान दूं। क्या देना है, क्या वो भेजेगा। मेरे द्वार पे जितने जो लोग आए हैं उन्होंने खुद दस्तक दी है। मैंने कभी भी ऐसे करके कभी नहीं बुलाता। मैं क्या बुलाऊं? तुम हो क्या? अभी तक तुमने धन दौलत, संसार में शोहरत, उसके पीछे पड़े रहते हो। तुमसे बड़ा भिखारी कौन होगा? इस बात को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है जरा भी। इस जिंदगी को जीना है तो जहां हो वहीं रुक जाएं, जहां हो वहीं रुक के शांत सौम्य तरीके से सोच के फिर चलें। जो
मुझे बुरा कह सकता है, वो कल को आपको क्या बुरा नहीं कहेगा? जो मुझे अच्छा कह सकता है, शायद वो कल आपको अच्छा कह दे। कभी भी किसी में 100% अवगुण नहीं होते, एक गुण पक्का होता है, और मैंने वही गुण हर किसी से लिया है और जिंदगी में आगे बढ़ गया। प्रलोभनों से बच के रहें। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये सब डराने की बातें हैं। यदि तुम्हें शेर बनना है तो तुम बकरियों के साथ रहना बंद करो। और मैं नहीं कहता कि तुम मेरे साथ रहो, मैं शेर हो गया हूं। नो, तुम अपने ही साथ रहो, क्योंकि सुख और दुख के पार जब आप कहीं पर होंगे तो आप अपने ही पास होंगे। आपके विचार चलते हैं, आपके विचार चलते हैं, आप दुखी होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है, दकियानुसी विचारों से बाहर निकलिए। किसी को ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। जैसे अब मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा, बस मैं बोल रहा हूं। जो सुनेगा वो समझ जाएगा, जो नहीं सुनेगा या मेरी सुन के कोई किसी को सुनाएगा, वो अपने तरीके से सुनाएगा। प्यारे सतगुरु ओशो कहते हैं, मैं बोलता हूं उसका जिम्मेवार हूं, तुमने क्या सुना इसका मैं कोई जिम्मेवार नहीं। तो जिंदगी में हर्ष और उल्लास से रहिए, जिंदगी में अपना सुख खोजिए। जो सुख भी दूसरे के कारण है, वो सुख एक दिन खत्म हो जाएगा आपका। और जैसे जो सुख दूसरे के कारण है, तो दुख भी दूसरे के कारण हो सकता है, वो भी खत्म हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं जिंदगी में इतने लोगों को पकड़ता था पहले, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई भी नहीं। बुलाना ही बंद कर दीजिए। जो लाखों में से कोई एक होगा वो आएगा, उसी के लिए तुम बने हो, भीड़ के लिए तुम नहीं बने हो। और मुझे कभी से भीड़ पसंद नहीं है, मुझे कभी भी भीड़ पसंद नहीं रही। भेड़ों की भीड़ होती है, उसमें ही आप अपना जीवन खत्म कर दीजिए। अपने फैसले खुद लीजिए, जिंदगी का फैसला खुद लीजिए, और देखना तुम्हें कोई सुखी और दुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई महा आनंदित नहीं कर पाएगा, क्योंकि महा आनंदित होने की अवस्था तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ध्यान में है। ध्यान को करिए, तैराक बनिए। सागर के किनारे बैठ के सागर की खूबसूरती देखने से कुछ भी नहीं होगा। सागर के साथ एक रूप हो जाइए, सागर के साथ दौड़िए, उसमें अपने पैर रखिए, तैर के देखिए, तब बात बनती है। दूर दूर से किसी चीज से आप क्या कर देंगे? मनोवैज्ञानिकों को देखा आपने, कभी उसकी कमी दिखाएंगे, कभी उसके गुण दिखाएंगे, और हो सकता है कि जीवन के किसी मोड़ पे उसी बंदे के पास बैठ के चाय पीता मिले वो। तो मनोवैज्ञानिकों की तरह पागल मत होइए, जिंदगी को सोचिए, समझिए और जीना शुरू करिए। ज्यादा ज्यादा ज्ञान कोई काम का नहीं है। इस ज्ञान से ऊपर उठ के मौन में बैठिए, अपने को आनंदित करिए, क्योंकि मौत तुम्हारी आएगी, किसी और की नहीं आएगी। दुनिया दुनिया ही है, ये दुनिया मोह माया है। इस जाल में जिंदगी को, ठीक है, मैं कहता हूं कि इसे कट जाइए, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं इसको होश पूर्वक जिए, देखिए आसपास कौन आपका है कौन नहीं है, और जिंदगी को खुद के ऊपर ले आइए। कौन क्या कहता है भाड़ में जाए, आप क्या कहते हैं? आपके आईने में आपका चेहरा आपको कैसा दिखता है? क्या आपके हृदय पे कोई दबाव तो नहीं है? क्या आप कोई चीज अनमने मन से तो नहीं कर रही हो? इस चीज को देखना। और मैं जिंदगी में हमेशा कहता हूं, शेर जैसा स्वभाव रखिए। शेर यानी आपको कोई जानवर बनने की जरूरत नहीं है, शेर जैसा स्वभाव रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। देखना तुम्हारे पास कितने लोग आते हैं,
क्योंकि यदि आप भेड़ बने रहे, भेड़ तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, पर शेर जैसा व्यक्ति तो कभी कभी किसी के पास मिलता है। मैं देखता था सतगुरु ओशो के पास जब वो जिंदा थे कितने लोग थे, आज सब ज्ञानी बने बैठे हैं, आज सब किताबें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं पता नहीं क्या क्या। उन्होंने परमात्मा के बारे में इतना बोला, शब्द शब्द में शून्य है। शब्द शब्द में यानी दोनों शब्दों को हटा के उसके बीच में शून्य है। मैं खुद पढ़ता रहा, नहीं समझ में आया, पर जब उन्होंने परमात्मा के बारे में बोला तो किसी ने नहीं समझा। जब उन्होंने थोड़ा सा सेक्स पे बोल दिया, ओहो हो, बस उसी से उनको प्रसिद्धि दे दी। उस प्रसिद्धि और ना प्रसिद्धि के बीच में कहीं ना कहीं कुछ है, दो शब्दों के बीच में एक मौन है। उस मौन में डूबने का कोशिश करें। मैं उसी में मौन में बोलता हूं, कभी मेरे शब्द विषय कभी समझ में नहीं आते, मुझे परम मौन में कुछ घटता है, रहस्य उतरते हैं। उन रहस्यों को आप परम मौन में जान सकते हैं, शब्दों में नहीं। किसी को छोटा करके आप बड़े कैसे हो जाएंगे? सबको बड़ा कर दीजिए, जाओ भाई तुम सब हो, तुम सब सही हो, हम गलत हैं, बस बात बन गई। तो सभी को प्यार दीजिए, अकारण प्रेम दीजिए और अकारण प्रेम के साथ ही आगे बढ़िए। आपको परमात्मा देगा, आप लेने की कोशिश मत करें। अपने परमात्मा में डूबिए, अपने गुरु के संग साथ में नए नए उपदेश लीजिए और उन पे खरा उतरिए। और खरा जब उतरेंगे, खरा सोना हो जाएंगे, हीरे हो जाएंगे। देखा आपने, चांदी से सोने की ज्यादा कीमत है, सोने से हीरे की ज्यादा कीमत है। और आजकल तो एक नया चला है सफेद सोना, वो भी कुछ ज्यादा बहुत कीमती है। अपने आप को कीमती बनाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दुनिया की नजर में नहीं, परमात्मा की नजर में अपने आप को कीमती बनाइए और तब बात बनती है। हरिओम तत्सत।